दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? चलिए जानते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स BE की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1985 में एलन ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार USD 22 मिली। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी XCOM, पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली, शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी XCOM में मिल गई और XCOM का नाम हो गया पेपाल। उसके बाद एलन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपाल को खरीद लिया, जिससे एलन को USD 165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क की SpaceX के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगीं, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है। और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें, ऑटोमेटिक कार भी टेस्ला बना चुकी है। मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल है, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स भी लें जिससे समाज में उनके नजरिए और लोगों की नजर में उनका स्थान अव्वल बना रहे, ना कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानता के तौर पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनको काफी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलन मस्क काफी चर्चा में नजर आते दिखाई दिए।
अब देखना यह है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंशन पे इसका क्या असर पड़ता है। सन 2007 में एलन मस्क को स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी के अच्छे कार्य के लिए उनकी कंपनी को R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहना।